इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। एक उस स्थिति के लिए जब कोई वस्तु तैर रही होती है और एक उस स्थिति के लिए जब कोई वस्तु डूब जाती है। तो हम इन दोनों स्थिति के लिए ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो द्रव होते हैं, ये जो लिक्विड्स होते हैं, वो कितना विस्थापित होते हैं, कितना डिस्प्लेस होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें ये दिया गया है कि 30 ग्राम द्रव्यमान यानी मास और 40 सेंटीमीटर घन आयतन यानी वॉल्यूम की एक वस्तु है जिसे हम पानी में गिरा देते हैं। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जो पानी विस्थापित हुआ है उसका द्रव्यमान, उसका मास क्या है। तो हमें जो पानी का घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है वो दी गई है। वो क्या है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। तो मान लीजिए ये हमारी वस्तु है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक पत्थर है। तो ये पत्थर हमारा। अब हम यहाँ पर एक पात्र बना देते हैं जिसमें पानी होगा। तो ये रहा। तो ये जो पत्थर है इसे हमें पानी में गिराना है। तो अब हमें यहाँ पर ये जो पानी विस्थापित हुआ होगा उसके द्रव्यमान की गणना करनी है। तो अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब भी आप पानी में या किसी द्रव में किसी वस्तु को डालते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो वस्तु है ये पानी के अंदर चली गई है। तो यहाँ पर जो पानी उपस्थित था वो कहीं ना कहीं तो गया होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो ये वस्तु आ गई है। तो ये जो पानी यहाँ से गया है इसी को हम विस्थापित पानी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें जो भी मान दिए गए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो हमें जो पत्थर है उसका जो द्रव्यमान है वो दिया गया है, वो है 30 ग्राम। हमें पत्थर का आयतन भी दिया गया है जो कि है 40 सेंटीमीटर घन। अब हमें जो पानी है उसका घनत्व दिया गया है, वो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। और हमें यहाँ पर जो पानी विस्थापित हुआ है उसका जो द्रव्यमान है उसे निकालना है। और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर W से पानी यानी वाटर को निर्दिष्ट किया है और हम घनत्व को रो नामक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो रो W है पानी का घनत्व। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो पानी का द्रव्यमान है ये केवल उतना ही पानी है जो कि विस्थापित हुआ है, उसी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे करें। तो अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो पत्थर है ये तैर रहा है या ये डूब गया है। तो चलिए हम पहले वो स्थिति देख लेते हैं जिस स्थिति के अनुसार जो पत्थर है वो तैर रहा होगा। तो तैरने की स्थिति क्या है? यदि वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम होगा तो जो वस्तु है वो तैरेगी। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि जो वस्तु का घनत्व है वो पानी से अधिक है या कम है। तो यदि वस्तु का घनत्व द्रव की तुलना में कम होगा तो वो तैरेगी, और यदि उसका घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि ये जो वस्तु है, ये जो पत्थर है, इसका घनत्व क्या है। और हम घनत्व कैसे पता कर सकते हैं? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। तो अब आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसे हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो जो वस्तु है, जो पत्थर है, उसका जो द्रव्यमान है उसे हम रो ओ लिख लेते हैं। ओ यानी ऑब्जेक्ट या वस्तु। तो 30 ग्राम बटे 40 सेंटीमीटर घन, यानी कि ये आ जाएगा 0.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। तो अब आप यदि इसकी तुलना पानी से करें तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है, यानी इस वस्तु का घनत्व पानी की तुलना में कम है, यानी कि ये वस्तु तैरेगी। तो चलिए हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें विस्थापित पानी का द्रव्यमान निकालना है। तो अब ये कैसे पता करें? तो इस उदाहरण में ये जो दिख रहा है आपको, इतना यहाँ का जो पानी होगा वो विस्थापित हुआ होगा, क्योंकि इतना ही ये वस्तु अंदर गई है, तो इतना जो पानी है वो विस्थापित हो गया होगा। तो हमें इसी का द्रव्यमान निकालना है। हम इस पानी को इधर बाहर दर्शा देते ताकि आपको ध्यान रहे। तो अब इसे निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं हम। तो देखिए, ये जो वस्तु है ये तैर रही है, यानी कि इस पर जो नेट बल है वो 0 होगा, यानी जितना बल नीचे की ओर है उतना ही बल ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो इसे समझने के लिए हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो जो भी द्रव होते हैं वो वस्तुओं पर एक बल लगाते हैं जिसे हम उत्प्लावन बल यानी बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये ऊपर की ओर होगा और इस वस्तु का जो भी वजन होगा उसको ये संतुलित कर देगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो विस्थापित द्रव है इसका जो वजन होगा वो इस उत्प्लावन बल यानी बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। जिसका मतलब है कि यदि अधिक पानी विस्थापित हुआ होता तो इस वस्तु का जो वजन होता वो भी अधिक होता, और जहाँ पर ये जो उत्प्लावन बल होता वो भी अधिक होता। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी कि जो विस्थापित पानी है उसका वजन और ये जो वस्तु है, पत्थर है, इसका वजन एक समान होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान और इस वस्तु का द्रव्यमान एक समान होगा,
क्योंकि जो जी है वो तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। वजन क्या होता है, mg, ठीक है। तो g और g तो बराबर ही है। तो अगर इनका वजन बराबर है तो इनका द्रव्यमान भी बराबर है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है 30 ग्राम, यानी कि जो विस्थापित पानी है उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, 30 ग्राम होगा। तो हमें जो भी विस्थापित पानी था, विस्थापित द्रव था, उसका द्रव्यमान मिल गया। ठीक है। तो इस स्थिति में तो ये जो वस्तु थी ये तैर रही थी, लेकिन तब क्या होगा जब वस्तु जो है वो डूब जाए, नीचे सिंक हो जाए, तब क्या होगा। तो ये रही हमारी दूसरी स्थिति। तो अब इस स्थिति में हमने केवल जो वस्तु है उसका द्रव्यमान और उसका जो आयतन है उसे बदल दिया है, बाकी स्थिति वही है जैसे पहले थी। तो हमें फिर से वही बताना है कि जो विस्थापित द्रव है, जो विस्थापित पानी है, उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो चलिए ये सब मान जो है इन्हें यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान भी निकाल लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा 50 ग्राम बटे 10 सेंटीमीटर घन। तो हमें मिलेगा 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। तो चलिए हम ये जो वस्तु है इसे अंदर यहाँ पर पानी में डाल देते हैं, तो ये पानी में डूबती जाएगी, और इसी कारण से अब कितना पानी विस्थापित होगा, इतना सारा, ये जो पूरा वस्तु है इसका जो भी आयतन है उतना पानी जो है यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस बार ये जो वस्तु है इसका जो घनत्व है वो पानी की तुलना में अधिक है, यानी कि जो वस्तु है वो डूब जाएगी, पिछली बार की तरह ये तैर नहीं सकती। अब क्या हम इसे पहले की तरह हल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बल है वो संतुलित नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर उत्प्लावन बल इसके वजन के बराबर नहीं होगा। तो हम फिर से दोहरा दें, पिछली बार जो वस्तु थी वो स्थिर थी, इसलिए जो वजन था और जो उत्प्लावन बल था वो बराबर थे, लेकिन इस बार ये जो वस्तु है वो डूब रही है। इस बार जो बल है वो संतुलित नहीं है, नेट बल शून्य नहीं है, जिस कारण से उत्प्लावन बल और जो पत्थर है या जो भी वस्तु है उसका वजन, पहले हमने जो उत्प्लावन बल था उसे इसके वजन के बराबर रखा था, तो क्या अभी भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जो पत्थर है या जो वस्तु है ये नीचे गिर रहा है, बराबर नहीं है, और चूंकि ये डूब रहा है इसका मतलब ये है कि जो उत्प्लावन बल है उसका मान इस वस्तु के वजन से कम है, और इसी कारण से विस्थापित पानी का द्रव्यमान इस वस्तु के द्रव्यमान से कम होगा। जैसे इस वस्तु का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो अब ये जो विस्थापित पानी है उसका द्रव्यमान 50 ग्राम से कम होगा। तो अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो इसी कारण से इस बार जो विस्थापित पानी है उसका वजन इस वस्तु के वजन से कम होगा। तो देखिए, चूंकि इस बार ये जो वस्तु है ये पूरी तरह से अंदर डूब गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु का आयतन है और ये जो विस्थापित पानी है उसका आयतन है वो एक समान होगा। सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये जो वस्तु है ये पूरी तरह से अंदर आ गई है, तो अब यहाँ पर जो, तो इस बार हमें विस्थापित पानी का द्रव्यमान तो नहीं पता, लेकिन उसका आयतन अवश्य पता है। इसका आयतन क्या होगा, जो वस्तु है उसके आयतन के बराबर। तो वस्तु का आयतन है 10 सेंटीमीटर घन, तो जो विस्थापित पानी है उसका आयतन भी होगा 10 सेंटीमीटर घन। और हमें विस्थापित पानी का घनत्व तो पता ही है, तो द्रव्यमान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान होगा घनत्व, भी पानी था वो विस्थापित हो गया होगा, क्योंकि उसी पानी की जगह ये वस्तु आई है। तो इस वस्तु का आयतन और जो विस्थापित पानी है उसका आयतन बराबर होगा, गुणा आयतन। तो जो विस्थापित पानी है या जो पानी है उसका घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और विस्थापित पानी का आयतन कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो द्रव्यमान है वो कितना मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें 10 ग्राम। तो यानी कि इस स्थिति में जो विस्थापित पानी है उसका द्रव्यमान है, और ध्यान दीजिए ये जो वस्तु का द्रव्यमान था 50 ग्राम उससे कम है 10 ग्राम, और इसी कारण से जो विस्थापित पानी का वजन है वो वस्तु के वजन से कम, यानी कि जो उत्प्लावन बल है वो वस्तु के वजन से कम है, और ये जो वस्तु है वो डूब जाती है। तो संक्षेप में, जब वस्तु तैर रही होती है तो उस स्थिति में वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो विस्थापित पानी के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन जब वस्तु डूब जाती है तो उस स्थिति में वस्तु का आयतन विस्थापित पानी या द्रव के आयतन के बराबर होता है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।